हेलो। नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो ईओआरओ की एग्जाम के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। राघव इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है रैपिड रिवीजन सीरीज, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था ईओआरओ वाले सेक्शन में, लॉ वाला सेक्शन। एक क्लास आपने बीच हो चुकी है जिसमें अपन ने 2 नियम पढ़े। आज तीसरे नियम की बारी है। उससे पहले अपन कल जो अपनी पहली क्लास थी नियम वाली, उसमें 2 नियम पढ़े थे अपन ने। उन नियमों को अपन एक बार रिवीजन करेंगे, 2009 के दोनों नियमों को। फिर अपनी क्लास को आगे सुचारू रूप से संचालन करेंगे, ठीक है ना। तो अपन देखें, एक बार रिवीजन देखें। तो कल देखा था अपन ने राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009, पहला नियम तो ये। इस नियम में सबसे पहले देखा तो ये नियम लागू कब हुआ था। तो 11 नवंबर 2009 को यह नियम क्या हुआ था, लागू हुआ था। कब हुआ था, 11 नवंबर 2009 को। अब इसमें किन किन धाराओं के अधीन ये नियम आता है, धारा संख्या 51, धारा संख्या 52 और धारा संख्या 337 के अधीन यह नियम आता है। अब नियम संख्या 3 में पहला पढ़ा था नगरपालिका की बैठक में। नगरपालिका बैठक में देखे तो सामान्यतः नगरपालिका 6 बैठक कराता है। इसका मतलब हो गया एक वर्ष में, मतलब प्रत्येक 2 मंथ में एक बैठक कराएगा। विशिष्ट बैठक अध्यक्ष बुलाएगा 7 दिवस में। यदि अध्यक्ष 7 दिवस में विशेष बैठक बुलाने में असमर्थ रहता है तो सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, उस बैठक को बुलाने में क्या होगा, समर्थ होगा। कितने दिनों में बुलाएगा, 10 दिनों में। बैठक की सूचना बैठक होने से पहले, स्टार्ट होने से 6 दिन पहले दी जाएगी। और विशेष बैठक की अनुमति 48 घंटे पहले डाक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या किसी अन्य मेथड के द्वारा आपके पास पहुंचा दी जाएगी। क्या बैठक किसी के लिए खोली जा सकती, आम जनता के लिए बैठक खोली जा सकती है। बैठक की कार्यसूची कौन तैयार करेगा, नियम संख्या 5 में बैठक की कार्यसूची तैयार करेगा सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। नियम संख्या 6 में अपन ने कल वाली क्लास में पढ़ा था कि प्रश्न प्रश्न कौन पूछेगा, अध्यक्ष प्रश्न पूछ सकता है। अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछेगा कौन, सदस्य अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछ सकता है और नए विषय भी जुड़वा सकता है। सदस्य क्वेश्चन पूछेगा तो सदस्य को कितने दिनों में, 15 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर, 15 दिन के अंदर उसको क्या लिखित रूप से जवाब देना होगा। यदि वह लिखित रूप से जवाब देने में असमर्थ रहता है तो अगली सभा में अध्यक्ष सदस्य को मौखिक रूप से उसका जवाब दे देगा। गणपूर्ति, जितने पद धारित हैं, माना कि 300 पद हैं, 300 पद का 1/3 मतलब 100 सदस्य उसमें सभा में उपस्थित होने चाहिए, तभी सभा को स्टार्ट किया जाएगा, अन्यथा सभा को स्टार्ट नहीं किया जाएगा। यह पढ़ेंगे धारा संख्या, नियम संख्या 8 में कि गणपूर्ति का अभाव होता है तो सभा को क्या कर देंगे, स्थगित कर देंगे। और कौन 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 से मामले आते हैं, सभा को स्थगित करने के अलावा मामले आते हैं कि सभा को उपस्थित जितने सदस्य हैं उनसे अनुमति लेके 1 घंटा इंतजार किया जा सकता है, या सभापति जो होगा सभा को आगामी तिथि तक स्थगित कर सकता है। अब नियम संख्या 9 में पढ़ा था अपने विनिश्चय व निर्णय। निर्णय कैसे लेंगे, बहुमत के द्वारा। यदि बहुमत जिस पक्ष में आता है उस तरफ निर्णय ले लिया जाएगा। यदि बहुमत, यदि 100 सदस्य उपस्थित थे, कितने, 100, यदि एक का मत 50 पे आया, दूसरा मत आया 50, मतलब 50-50% हो गया, तो जो पीठासीन अधिकारी होगा उसका निर्णय बहुमत के रूप में होगा। मतदान का तरीका, सभा में मतदान कैसे करेंगे अपन देखते हैं, संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में। उसमें मतदान कैसे करते हैं अपन, हाथ खड़ा करके सभा में मतदान किया जाता है। सभा का समर्थ कार्यव्रत, अंग्रेजी में बोले तो मिनट्स, सभा का मिनट्स कौन तैयार करेगा, सीएमओ, और 3 दिन के अंदर तैयार करेगा। उस पर सिग्नेचर कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी, और सीएमओ उस पे कार्यव्रत पे क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा। अपन ने कल वाली क्लास में इसको विस्तार से पढ़ा। यदि कल वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। बोलने पर प्रतिबंध, नियम संख्या 12, बोलने पर कौन कौन से प्रतिबंध लग सकते हैं, न्यायालय में लंबित मामले हो सकते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां हो सकती हैं, एक से अधिक बार बोलना, या किसी का मान हानि वाले शब्द पे बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सभापति उस व्यक्ति को सभा से क्या कर सकता है, बाहर कर सकता है। अपन ने नियम संख्या 13 में देखा भाषण की अवधि। भाषण की अवधि को कौन तय करेगा, पीठासीन अधिकारी तय करेगा। जनरली 5 मिनट हो सकती है और
सभापति 5 मिनट से 10 मिनट 15 मिनट जितना चाहे उतना इस सभा की अवधि को बढ़ा सकता है। नियम संख्या 14, सदस्य का निजी हित। यदि कोई सदस्य सभा में निजी हित रखता है, धन हित रखता है, तो उसको सभा में मत करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। नियम संख्या 14 में अपन ने ये पढ़ा था। नियम संख्या 15, दिन का क्रम। दिन का क्रम से तात्पर्य यह है कि किस दिन कौन सा कार्य किया जाएगा सभा में, या सभा में 5 घंटे की सभा हुई तो कौन कौन से कार्य किस किस क्रम में किए जाएंगे, वो नगर पालिका की कार्य सूची में लिखा हुआ है। नियम संख्या 15 यह स्पष्ट करता है। नियम संख्या 16, बैठक में किए जाने वाले कार्य। बैठक में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, जो कार्य सूची में लिखित हैं वह नगर पालिका में किए जाएंगे। यदि कोई विषय, कोई ऐसा विषय आ गया जो जोड़ना पड़े, तो जो सदस्य उपस्थित सदस्य हैं 3/4 दैट मीन्स 75% सदस्य से अनुमति लेके नए विषय क्या कार्य सूची में जुड़वा सकते हैं, उन पे क्या की जा सकती है, नगर पालिका में चर्चा की जा सकती है। बैठक का निलंबन कौन करेगा? नियम संख्या 17 में बैठक का निलंबन करेगा यदि अव्यवस्था होती है, यदि सदस्यों के द्वारा अव्यवस्था पैदा होती है तो कौन? पीठासीन अधिकारी क्या सभा का क्या कर देगा? निलंबित कर देगा, सभा को क्या कर देगा? बर्खास्त कर देगा। इसी के क्रम में नियम संख्या 18 कहती है व्यवस्था को कौन बनाएगा? यदि पीठासीन अधिकारी व्यवस्था को भंग कर रहा है, मतलब पीठासीन अधिकारी सभा को भंग कर रहा है, तो पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि सभा की व्यवस्था को क्या करे? बनाए रखे। नियम संख्या 18 यह स्पष्ट करता है। नियम संख्या 19 कह रहा है बैठक में विशेषज्ञ का बुलाना। बैठक में विशेषज्ञ का कौन बुलाएगा? पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी है। किसकी है? पीठासीन अधिकारी कि समय समय पर विशेषज्ञों का बुलाया जाए। जैसे कि अभी हाल ही में 2019-20 में कोरोना की महामारी आई थी, है ना, तो उसमें विशेषज्ञ कौन होगा? कोरोना की महामारी से रक्षा करने के लिए चिकित्सा अधिकारी को बुलाना होगा। यदि नगर पालिका में कोई लॉ से रिलेटेड कार्य करना है तो कौन आएगा? विधि अधिकारी आएगा। तो इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है? विशेषज्ञ के बुलाने की। पीठासीन अधिकारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि सभा में किसको बुलाया जाए? विशेषज्ञ को बुलाया जाए। राज्य सरकार के निर्देश। राज्य सरकार के निर्देश है जो पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष को राज्य सरकार निर्देश दे सकती है और कोई नए विषय से रिलेटेड कोई भी कार्य करवा सकती है। किससे? राज्य सरकार निर्देश करेगी। नगर पालिका कार्यवाही और अभिलेखों की अभिरक्षा नियम संख्या 21 में आएगी कि कार्यवाही या अभिलेख डॉक्यूमेंट्स की अभिरक्षा कौन करेगा? CMO, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यवाही और अभिलेखों की क्या करेगा? अभिरक्षा या रक्षा करेगा। नियम संख्या 22, यहां से पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, कल आपके बीच मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, व्यावृत्तियां। हर नियम, लॉ का हर नियम अपने आप को बचाने के लिए व्यावृत्ति या बचाव रखता है। जो किसी प्रकार के नियम में कोई त्रुटि हो जाती है, या चाहे लिपिकीय त्रुटि हो, चाहे क्या या लिखने में कोई त्रुटि हो गई हो नगर पालिका से, कोई नियम में कोई सन की मिस्टेक हो गई हो, तो ये बचाव करती है कि किसी प्रकार की यदि त्रुटि हो जाती है तो वो कार्यवाही क्या होगी? वैध मानी जाएगी, उस कार्य पर कोई आपत्ति नहीं जताएगा। अब उसी कड़ी में हमने कल दूसरा नियम पढ़ा था, समितियों की शक्तियां व कार्य एवं कर्तव्य नियम 2009। यदि यह नियम इंपॉर्टेंट कहां होता है? पिछले साल यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, ये किस धाराओं के अधीन आता है? तो इस बार क्वेश्चन भी यहां से इन 2 लाइनों से एक क्वेश्चन कंफर्म पिकअप होगा। कंफर्म, मैं आपको जब क्वेश्चन का पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा 23 मार्च को होगा, यहां से मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि समितियों की शक्तियां व कार्य नियम कर्तव्य कार्य नियम 2009 से यहां से क्वेश्चन पूछा गया या नहीं गया। तो यह नियम 23 दिसंबर, कब को? 23 दिसंबर 2009 को यह नियम लागू हुआ था, गजट में इसका प्रकाशन किया गया था। किन किन धाराओं के अधीन बनाया गया? धारा संख्या 55, धारा संख्या 61, धारा संख्या 337 के अधीन यह नियम बनाया गया था। पिछले साल यही क्वेश्चन था कि समितियों की शक्तियां व कार्य नियम किन किन धाराओं के अधीन कार्यरत है? धारा संख्या 55, धारा संख्या 61, धारा संख्या 337। अब इसमें समितियों का गठन, समितियों का गठन नियम संख्या 3 में समितियों का गठन करेंगे सामान्य सभा में। कौन सी? सामान्य सभा में। जो जनरल मीटिंग होगी उसमें समितियों को क्या कर देंगे? अपन गठन कर देंगे। समितियों की शक्ति एवं कार्य कर्तव्य नियम, कितने नियम बने हुए हैं?
8 नियम बने हुए हैं, जिसमें है बचाव से रिलेटेड हो गए, या स्वच्छता समिति से रिलेटेड हो गए, या जग्गी जुग्गी सुधार समिति से रिलेटेड हो गए। जो कितने नियम बने हुए हैं, 8 नियम नगर पालिका में क्या हुए, दिखाए गए हैं। नियम संख्या 5, इसको खत्म कर दिया गया था 28 जनवरी 2011 को। कब किया गया था, 28 जनवरी 2011 को। इसी कड़ी में अंतिम नियम, नियम संख्या 6 मैंने बताया था, हर नियम अपने आप को बचाव के लिए रहता है। तो नियम संख्या 6 यहाँ पे क्या है, व्यावृत्तियां और बचाव। क्या होगा, व्यावृत्तियां और बचाव। कल अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे यहाँ पे राजस्थान नगर पालिका नियम, कल आपको अपन ने इसके आंसर भी देख लिए थे अच्छे से। ठीक है, एक बार आप अच्छे से देख लेना। यदि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए, आपको आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास अपन नियम चालू करते हैं, नियम संख्या 3 जो अति महत्वपूर्ण है। यहां से कम ना मानो तो 5 से 6 क्वेश्चन कंफर्म एंड कंफर्म पिक आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। इसमें कितनी क्लास होगी, अब मुश्किल से आधी पौन घंटे की क्लास, यदि 6 क्वेश्चन बनते हैं, 6 क्वेश्चन कम नहीं होते। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो अपन ने कल वाली क्लास का रिवीजन किया था, तो देखते हैं। सामग्री का क्रय व अनुबंध नियम 1974। ठीक है, अब इसी नियम में क्या लिखा है, यह नियम खुद ही स्पष्ट करता है क्या, कि सामग्री, नगर पालिका को किसी सामग्री की जरूरत है, किसी सामग्री की जरूरत है तो वह किस नियम के अधीन मंगाएगा, नियम संख्या 1974। जो 1974 में जो अभिलेखित है, उस नियम के अकॉर्डिंग नगर पालिका को सामग्री मंगाने का अधिकार है। ठीक है, अब यह नियम कब चर्चा में आया, सबसे पहले तो बात ये देखते हैं। 27 नवंबर 1974 को नगर पालिका में एक बैठक होती है, और नगर पालिका में बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि सामग्री का क्रय व अनुबंध नियम बनाना चाहिए। क्यों, इसको लॉ से मतलब कानून से दूर क्यों रखा नियम को। पहला क्वेश्चन तो यहां से यही आता है ना, कि इस नियम को कानून से दूर क्यों रखा। कानून में हम सामान की खरीद कर लेते हैं, बिक्री कर लेते हैं, क्योंकि कानून में राज्य सरकार का हस्तक्षेप होता है। राज्य सरकार का हस्तक्षेप का मतलब कि वह विधानसभा में जाएगा और पक्ष व विपक्ष में ही मामला फंसा रहेगा, और सामग्री का क्रय करने में जो तय राशि होगी उसमें कटौती की जा सकती है। और नगर पालिका में किसी सामान की यदि जरूरत है तो कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है। माना कि अपन पढ़ेंगे अभी कि नगर पालिका में यदि नगर पालिका कोई कोई अखबार में कोई अपना देना चाहती है कि हम ऐड दे देते हैं, अब ऐड दे देते हैं, यदि कोई राजस्थान का कोई अखबार है उसमें ऐड देना चाहती है, तो माना कि उसकी राशि कुछ 1 लाख रुपए भी हो सकती है, 2 लाख रुपए भी हो सकती है, 5 लाख रुपए भी हो सकती है। लेकिन यदि यही कानून अगर विधानसभा में पेश किया जाए तो वहां पे किसी न किसी प्रकार की अड़चने पैदा हो सकती हैं। तो नगर पालिका की जब मीटिंग हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि इसे कानून में ना रख के इसको किस में रखा जाए, नियम में रखा जाए। तो 27 नवंबर 1974 को इसकी एक अधिसूचना जारी होती है कि एक नियम बनाए जाएंगे, वो क्या होगा, सामग्री का क्रय व अनुबंध का नियम। अब 16 फरवरी 1975 एक डेट आपके समक्ष ये रखी गई, 16 फरवरी 1975 इसको गजट में इस दिन इसको प्रकाशन कर दिया गया था कि राजस्थान का क्रय व अनुबंध नियम 16 फरवरी 1975 में रख दिया गया। और यह लिखा गया कि 16 फरवरी 1975 के एक माह बाद, क्या, एक माह बाद यह स्वतः ही लागू हो जाएगा। इसे किसी की अनुमोदन की या किसी की जरूरत नहीं है कि दोबारा इस पे मीटिंग की जाए, यह स्वतः ही 16 फरवरी 1975 के एक महीने माह बाद स्वतः ही ये लागू हो जाएगा। मतलब लंबसम तारीख लगाई जाए तो यह है 16 मार्च 1975 को
क्या नगर पालिका का सामग्री का क्रय व अनुबंध नियम 1974 लागू हो चुका था। इस दिन से यह प्रॉपर तरीके से क्या करने लग गया था, काम करने लग गया था। ठीक है, अब नियम संख्या 3, नियम संख्या 3 में लिख रखा है निविदा द्वारा सामग्री का क्रय और कार्य का निष्पादन। अब निविदा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ यहाँ पे, अपन देखते हैं, राजस्थान पत्रिका पढ़ो, चाहे दैनिक भास्कर पढ़ो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, राजस्थान में या आपके घर पे आने वाला कोई भी अखबार हो, उसके 5वां या 6ठे पृष्ठ पे एक लिखा होता है, प्रतिदिन कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट आता है और उस पर लिखा होता है आज नगर निगम जयपुर, नगर निगम भरतपुर, नगर निगम अजमेर में आवश्यकता है किन चीजों की, बहुत सारी चीज हो सकती है, सफाई कर्मियों की आवश्यकता है, या लिखा जा सकता है कि इनको इतने ट्रक चाहिए कार्य के लिए, तो उसमें वो क्या है आपकी निविदा, क्या है आपकी निविदा। नियम संख्या 3 यहाँ पे यह स्पष्ट कर रहा है कि निविदा द्वारा सामग्री का क्रय, नगर पालिका को क्या चाहिए, कोई सामग्री खरीदनी है, सामग्री का क्या करना है, क्रय करना है, और कार्य का निष्पादन। यदि नगर पालिका को कोई सामग्री क्रय करनी है और उसकी निविदा जारी करनी है, तो यहाँ पे एक राशि तय की गई कि 1000 रुपए से, कितना, 1000 रुपए से अधिक राशि की निविदा यदि नगर पालिका को सामग्री चाहिए तो कितनी होनी चाहिए, 1000 रुपए से अधिक की निविदा होगी तो ही वो प्रकाशन में आएगी। अब इसी कड़ी में दूसरा है कार्य का निष्पादन। कार्य का निष्पादन करना है तो कितनी राशि की जरूरत होगी, कितनी राशि से अधिक, 2000 रुपए, कितना, 2000 रुपए से अधिक की राशि। नगर पालिका को कोई कार्य करवाना है तो कितने, 2000 रुपए से अधिक की राशि का कार्य होगा तो ही निविदा जारी की जाएगी। 2000 से कम है या किसी सामान का क्रय करना है, नगर पालिका को माना कि पेन चाहिए, ऐसे तो है नहीं कि 5 रुपए दिए और दुकान से बोला कि पेन लिया, नहीं, हर चीज का बिल बनता है, तो बिल बनेगा, 1000 रुपए से ज्यादा का पेन चाहिए तो क्या करेंगे, निविदा जारी की जाएगी। अन्यथा 1000 से कम है तो नियरेस्ट जो शॉप होगी उससे बिल बनवाया और उससे किसी प्रकार की कोई निविदा की जरूरत नहीं होगी और डायरेक्ट आप उससे सामान जाके और खरीद सकते हैं। नियम संख्या 3 में दोबारा देखेंगे, निविदा द्वारा सामग्री का क्रय 1000 से अधिक और कार्य के निष्पादन 2000 से अधिक। पिछली बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। अब सामग्री का क्रय की निविदाएं क्या है, सामग्री का क्रय की निविदाएं क्या है, हाँ, अब सामग्री का क्रय की निविदाएं क्या है, यहां पे एक चार्ट बनेगा, जैसे कि 1,00,000 रुपए, माना कि ये नगर पालिका को 1,00,000 रुपए तक की कोई वस्तु मार्केट से क्रय करनी है, कितनी, 1,00,000 रुपए, तो 7 दिन के अंदर उसकी समय सीमा क्या होगी, 7 दिन, 1 दिन और 7 दिन, 7 दिन के अंदर 1,00,000 रुपए तक की निविदा नगर पालिका में आ जानी चाहिए। तो इसकी समय सीमा कितनी हुई, नगर पालिका की क्रय से रिलेटेड 1,00,000 रुपए का सामान खरीदना है तो कितने, 7 दिन का समय दिया जाएगा। यदि देखा जाए तो 1,00,000 से कितना, 1,00,000 से 10,00,000, नगर पालिका को सामान की जरूरत है 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक की। अब इसमें नगर पालिका कितने दिन का समय दिया जाएगा, नगर पालिका के द्वारा, नगर पालिका इसमें 10 दिन का समय निर्धारित करती है कि प्रकाशन की, माना कि प्रकाशन में आज 19 तारीख को प्रकाशन में आया कि नगर पालिका को 1,00,000 से 10,00,000 रुपए के कोई भी सामान की जरूरत है, ठीक है, तो 19 तारीख से और 29 तारीख तक, या बोला जाए 28 तक, निविदा के प्रकाशन से अंतिम, कब तक, 29 तारीख तक, वो 28 तारीख तक निविदा नगर पालिका के पास पहुंच जानी चाहिए। तो कितने दिन का समय दिया गया नगर पालिका के द्वारा, 10 दिन का, कितनी राशि के लिए,
1 लाख से 10 लाख रुपए का। अपन ने यहाँ पे देखा 1 लाख रुपए तक 7 दिन का समय दिया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा, 1 लाख से 10 लाख रुपए तक 10 दिन का समय दिया जा रहा है, या 10 लाख से कितना, 10 लाख से और 1 करोड़ तक, 10 लाख से 1 CR नगर पालिका के द्वारा 15 दिन का समय दिया जाएगा कि आपको 15 दिन का समय दिया जा रहा है। आप अपनी निविदाएं प्रकाशन में आ चुकी है, आप अपनी निविदाएं भेजिए, हमें चाहिए सामान। तो जो अधिकारी वर्ग होगा, जिसको नगर पालिका के इस काम में इंटरेस्ट होगा, वो नगर पालिका को निविदा अपनी जमा करवाएगा। और 1 CR से कितने, 1 CR से अधिक की निविदा है तो कितने दिन की समय अवधि देगा नगर पालिका, 30 दिन की। कितने दिन की, 30 दिन की। पिछली बार यहां से क्वेश्चन पिकअप हुआ था। नियम संख्या 4, सामग्री का क्रय की निविदाएं। सामग्री का क्रय की निविदाएं क्या है कि आमंत्रित करने की समय सीमा, नगर पालिका एक समय अवधि तय कर रही है, इस दिन तक निविदाएं आपकी आ जानी चाहिए। कि 1 लाख रुपए तक की 7 दिन का समय दिया जाता है, 1 लाख से 10 लाख रुपए तक आपको समय दिया जाएगा 15 दिन का, सॉरी 10 दिन का। 10 लाख से 1 करोड़ तक समय दिया जाएगा आपको 15 दिन का, और 1 करोड़ से अधिक की निविदा है, 30 दिन में आपकी निविदाएं आपके नगर पालिका के द्वारा क्या की जाएगी, आमंत्रित की जाएगी। अब क्वेश्चन यह उठता है, क्या नगर पालिका निविदा में कटौती कर सकता है क्या? जो समय दिया है अपन नगर पालिका के द्वारा, कितने, नगर पालिका के द्वारा 1 लाख रुपए तक की राशि के लिए 7 दिन का समय दिया है। क्या नगर पालिका को माना कि जरूरत है बहुत जल्द काम करवाना है, बोले 7 दिन का समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं, जो एक कमेटी बैठेगी और कमेटी क्या करेगी कि समय सीमा में 24 घंटे की क्या कर देगी, कटौती कर देगी। 24 घंटे की कटौती कौन करेगा, यदि यदि नगर पालिका का मुख्यालय जिला मुख्यालय के पास है, मतलब जिला, जैसे कि मैं बात करूं दौसा जिले की, और दौसा जिला में जिला मुख्यालय के पास नगर परिषद का ऑफिस है, तो वहां पे डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहेगा कि हम 24 घंटे की क्या कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं। और यदि जिला मुख्यालय के पास नगर पालिका उपस्थित नहीं है, दौसा जिले की मैं एक तहसील की बात करता हूं, लालसोट की, वहां पे जिला मुख्यालय उपस्थित नहीं है, वहां पे क्षेत्र विशेष का कार्य कौन करवाएगा, एसडीएम या एसडीओ। एसडीएम वहां पे 24 घंटे की क्या करेगा, कटौती करेगा। या संबंधित नगर पालिका का अध्यक्ष सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल जो ऑफिसर होगा जिस नगर पालिका का, वो समय सीमा में क्या कर सकता है, मिनिमम 24 घंटे की क्या कर सकता है, कटौती कर सकता है। कितने घंटे की, 24 घंटे की क्या कर सकता है, कटौती कर सकता है। नियम संख्या 5 क्या स्पष्ट कर रहा है, अपर्याप्त निविदाएं। माना कि हमने 1 लाख रुपए तक की निविदा चाहिए थी, 7 दिन का समय दिया, 1 लाख से 10 लाख की हमें निविदा आमंत्रित करनी थी, हमने 10 दिन का समय दे दिया। 10 लाख से 1 करोड़ की निविदा आमंत्रित करनी थी, हमने 15 दिन का समय दे दिया। और 1 करोड़ से अधिक की निविदा हमें चाहिए थी, हमने 30 दिन का समय दे दिया। अब माना कि इस समय 1 या 2 ही निविदा हमें प्राप्त हुई, ये तो मोनोपोली वाला सिस्टम हो गया ना, वो अपनी मनमानी करेंगे, मनमाने तरीके से सामान को उपलब्ध करवाएंगे। कोई सामान कच्चा भी हो सकता है या खराब काम भी हो सकता है, तो क्या करेगा, इसी के लिए यहाँ पे नियम 5 स्पष्ट किया, अपर्याप्त निविदाएं। निविदा पर्याप्त नहीं होगी तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे निविदा को टेंडर ही समाप्त कर दिया जाएगा। टेंडर समाप्त करने का मतलब होगा कि टेंडर की प्रक्रिया पुनः जारी की जाएगी, पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी, और प्रक्रिया वही दोहराई जाएगी। 1 लाख में 10 दिन, 10 लाख में 10 दिन, जो भी समय सीमा अपन नियम संख्या 4 में पढ़ी थी। नियम संख्या 5 यहाँ पे क्या स्पष्ट कर रहा है, निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब निविदा कैसे प्राप्त की जाएगी, खुली निविदा हो सकती है, खुली निविदा कैसे, विज्ञापन के द्वारा। सीमित निविदा हो सकती है, एक फर्म के द्वारा निविदा को आमंत्रित किया जा सकता है। एकल निविदा हो सकती है, ठीक है ना। तो एकल निविदा कैसे होगी, मैं बात करूं आपके बीच। पहले क्या पढ़ी अपन ने, एकल निविदा। अब नगर पालिका को लगा हमें 1,000 रुपए तक का ही सामान मंगाना है,
तो उसके लिए समय सीमा इतनी तो नहीं बढ़ा सकता कि बहुत मतलब 7 दिन का समय दे दिया और कहा कि निविदाएं आमंत्रित की जा रही है कि हमें 1,000 रुपए का सामान चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं। 1,000 रुपए के में सामान में एकल निविदाएं आमंत्रित की जाएगी और कहा जाएगा कि एक एक आदमी से बोला हमें पेन की जरूरत है और आप ऐसा करो 1,000 रुपए के पेन हमें उपलब्ध करा दीजिए। तो वो तो क्या हो गई, एकल निविदा। अब अपने दूसरा शब्द पढ़ा था सीमित निविदाएं। कौन सी? सीमित निविदा। माना कि नगर पालिका को 10,000 रुपए का सामान मंगवाना। कितना? 10,000 रुपए का सामान। अब 10,000 रुपए का सामान मंगवाने के लिए नगर पालिका सीमित निविदाएं, मतलब 10-12 लोगों से बोल दिया कि हमें 10,000 रुपए का हमें सामान चाहिए। तो आप ऐसा करते हैं कि नगर निगम जयपुर या नगर परिषद दौसा या नगर पालिका बोर्ड महवा कि 10,000 रुपए का सामान चाहिए, निविदा आमंत्रित करना चाह रही है, तो आप कुछ लोग आ जाइए और हमें अपने माल का सैंपल दीजिए। तो क्या होगा उस समय? सीमित निविदा कितनी? 10,000 रुपए तक की। अब माना कि सीमित निविदाएं आमंत्रित करी। अब ऐसा तो है नहीं कि 15 व्यक्ति आए और सीधा सीधा फॉर्म दे दिया, ये लो अब फॉर्म भरो, क्या क्या आप सामान किस क्वालिटी का सामान उपलब्ध कराओगे आप हमें। तो ये ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। ऐसी बातें के लिए नगर पालिका कहती है कि कोई व्यक्ति, सीरियस व्यक्ति हमारे पास निविदा लेके आए। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति आया मजे मजे में और बोला कि मैं आपके सामान की पूर्ति करवा दूंगा। तो ऐसा करते नहीं, ये मेरी निविदा है, आप स्वीकार कीजिए और मैं आपको सामान उपलब्ध करा दूंगा। नहीं, नगर पालिका ने कहा कि आप हमें, आपकी निविदाएं तभी स्वीकार होगी जब आप हमें अमानत राशि के रूप में, किसके रूप में? अमानत राशि के रूप में आप हमें कितने रुपए? 25 रुपए जमा कराएं। एक फॉर्म फीस निर्धारित कर दी गई। फॉर्म फीस ही माने कि अमानत राशि मिनिमम कितने? 25 रुपए हमें जमा कराइए और तभी आपकी क्या होगी? निविदा हम आपको स्वीकार करेंगे। अब आगे की तरफ मूव करें अपन। अब यहां पे लिखा है निम्न मामलों में निविदा की आवश्यकता नहीं है। अब कौन कौन से? कि एक ऐसी कंपनी है जो एक एक वो ही कंपनी उस वही उत्पाद बनाती है कि माना कि ये फोन खरीदना है। अब ये फोन माना कि एप्पल कंपनी बनाती है, इस एप्पल कंपनी का ही फोन चाहिए, तो हम रजिस्टर्ड कंपनी है एप्पल, इसी कंपनी से ही हमें फोन चाहिए, तो हम इसके लिए अखबार में निविदा को आमंत्रित नहीं करेंगे और सीधा ही एप्पल कंपनी का जो मालिक होगा उससे सीधा संपर्क किया जाएगा। या कोई विशिष्ट उत्पाद है, माना कि ये माउस है, कोई विशिष्ट कंपनी इस माउस को बना रही है, जैसे पोर्टन का कंपनी का माइक है या कुछ कोई सी कंपनी का हो सकता है। अब ये पोर्टन कंपनी का हमें चाहिए, तो हम डायरेक्ट ऐसे थोड़ी है कि हम निविदा आमंत्रित कर रहे हैं कि पोर्टन कंपनी का हमें माउस चाहिए, इसमें नगर पालिका का पैसा जाएगा। सीधा पोर्टन कंपनी से बात करी और बोला कि हमें आपका इस मॉडल का हमें माउस चाहिए, तो आप हमें उपलब्ध कराइए। तो इस संबंध में क्या करेंगे? हम निविदा को अखबार में नहीं निकालेंगे और निविदा को नहीं मांगी जाएगी। या कोई ऐसी कंपनी जो राज्य सरकार के अधीन आती हो, जैसे कि हथकरघा कंपनी, वो जो कपड़ा बनाती है, राष्ट्रीय कपड़ा विभाग लिमिटेड, हथकरघा परियोजना, जो यहाँ पे गट्टा पे जयपुर में देखें, गांधीनगर पे इसका वो लगता है। अब 2 अक्टूबर गांधी जयंती के आसपास देखेंगे तो यहाँ पे इसका वो लगता है, मेला लगता है। ये राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ से क्रय करना है हमें। या कोई सरकार की वो है सहकारी होलसेल उपभोक्ता भंडार और उपहार से हमें क्या करना है? क्रय करना है। या नगर पालिका है, नगर पालिका में आती है 1,000 रुपए तक का हमें किसी वाहन का कल पुर्जा चाहिए, तो इसमें निविदा नहीं मांगी जाएगी। या अग्निशामक जो दल होते हैं, अग्निशामक जो दल होते हैं, जो वाहन होते हैं, अग्निशामक वाहन, उसमें 25,000 रुपए तक, कितना? कोई कल पुर्जा मंगाना है, इसके लिए कोई निविदा नहीं मांगी जाएगी। 25,000 रुपए तक का।
और सीखो और खाओ कमाओ योजना के सरकारी उपक्रम के तहत क्या किया जाएगा, क्रय किया जाएगा। अब विशिष्ट मामलों में 10,000 से अधिक की वस्तु में खुली निविदाएं आमंत्रित। कौन सी खुली निविदाएं आमंत्रित? 10,000 से अधिक जो माना कि खुली निविदा कब आमंत्रित कर रहे हैं हमें, ये मार्कर है पेन का, तो ये मार्कर पेन होगा ही नहीं तो आपकी कल वाली क्लास होगी नहीं। तो अति आवश्यक मांग हुई तो इस समय हम खुली निविदाएं आमंत्रित करेंगे, या अति आवश्यक मांग है सरकार को, या कोई प्रचलित दर से, माना कि ये पेन मार्केट में 1,000 रुपए का आता है और हमें कोई ये क्या दे रहा है 50,000 1,000 रुपए का है और कोई हमें 5,000 रुपए में दे रहा है, तो ये नगर पालिका के लिए महंगा हुआ। तो हमें गिने चुने लोगों को बुलाएंगे और खुली निविदा आमंत्रित करी कि हमें पेन चाहिए, पेन उपलब्ध करा दीजिए। तो आप नगर पालिका बातचीत करेगी और बातचीत करके क्या करेगा कि पेन उपलब्ध कराने के लिए बोला जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मोनोपोली, कोई एकजुट हो जाए, कौन? जो दुकानदार होते हैं, और ये कहे कि हम नगर पालिका को यह वस्तु 5,000 में उपलब्ध करवाए जाएंगे और मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है 1,000 रुपए, तो क्या करा जाएगा, नगर पालिका पुनः टेंडर मांगेगी, पुनः निविदा, क्या मांगेगी, पुनः निविदा मांगेगी, पुनः निविदा मांगी जाएगी। आगे की तरफ चले, नियम संख्या 7, काली सूची। यहाँ पे काली सूची से क्या तात्पर्य हुआ? नगर पालिका में हमने सामान मंगवाया, अब सामान मंगवाया तो उन्होंने जो सैंपल भेजा ना हमें, वो तो बहुत अच्छा अच्छा बता दिया कि हमें आपने डेल का माउस मंगवाया आपने, तो हमने सैंपल कहा कि आप हमें सैंपल भेज दीजिए। उन्होंने 10 माउस भेजे कि इस क्वालिटी का आपके पास माउस उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन हमें पता चला कि जो बाकी के सारे माउस आए वो अच्छी क्वालिटी के नहीं आए। तो हम, जिस व्यक्ति ने हमें क्या भेजा है, सामान उपलब्ध कराया है, जिस व्यक्ति के द्वारा क्या है सामान उपलब्ध करवाया गया है, उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कर देंगे, काली सूची जारी कर देंगे। उस व्यक्ति के खिलाफ हम कहेंगे कि इससे कभी भी टेंडर नहीं लिया जाएगा, या इस व्यक्ति को कभी भी टेंडर नहीं देंगे कि इससे हम कभी भी सामग्री नहीं खरीदेंगे। और इसको कौन करेगा, राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि उस व्यक्ति को काली सूची में, अपन बोलते हैं ना किसी व्यक्ति से बात नहीं करनी तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार नगर पालिका में भी यह नियम लगाया गया, नियम संख्या 7, कि कोई व्यक्ति हमें अच्छी क्वालिटी का सामान उपलब्ध नहीं कराता है तो हमें उसे काली सूची में डाल देंगे या ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। नियम संख्या 8, नियम संख्या 8 में क्या है, नियंत्रण। अब नियंत्रण किस प्रकार रखेंगे, कि नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि नगर पालिका की एक कमेटी है, उसमें किसी व्यक्ति को कहा कि आपको हम यह जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप सामग्री का क्रय करना है, तो उसको किसकी जिम्मेदारी दे दी, क्रय अधिकारी की। किसकी जिम्मेदारी, क्रय अधिकारी। तो एक व्यक्ति को क्रय अधिकारी बना दिया कि आपको यह सामान खरीदना है। तो माना कि सामान उसे कहां से खरीदना है, माना कि मैं एक जगह स्पष्ट कर लेता हूं, रायसर प्लाजा, रायसर प्लाजा। अब मोबाइल का या माउस का एक अच्छी जगह कार्य हो रहा है, उसकी जगह का हम बोलते हैं रायसर प्लाजा। हमें यहाँ से माउस चाहिए थे नगर पालिका को। अब क्रय अधिकारी, नगर पालिका ने एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी, वो कौन है, क्रय अधिकारी। अब क्रय अधिकारी क्या करेगा, या तो रायसर प्लाजा में जाके सामान की कितने प्रतिशत, सामान की 10% सामान की क्या करेगा, जांच करेगा कि 10% सामान हमें बता दीजिए कि 100 माउस चाहिए, 10 माउस का हमें सैंपल दीजिए, मैं इसकी जांच कर लेता हूं कि किस क्वालिटी का माउस आप हमें उपलब्ध करा रहे। उसे कितने प्रतिशत, 10%। अब 10% के बाद क्या हुआ, 10% सामान की जांच कर ली और उसमें पाया गया कि जो 10% जो माउस है वो उच्च क्वालिटी के हैं, जिस क्वालिटी के नगर पालिका को चाहिए उस क्वालिटी के हमें माउस उपलब्ध करा दिए गए। तो जो जांचकर्ता अधिकारी होगा या जो उत्तरदायी अधिकारी होगा, जो हमने जिसका नाम कह दिया क्रय अधिकारी, वह एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। क्या, जांच प्रमाण पत्र, जांच प्रमाण पत्र।
क्योंकि वह अपने बोला कि वो क्रय अधिकारी होगा, वो जांच अधिकारी होगा, और वह उस पर सिग्नेचर कर देगा कि जो सामान राजस्थान प्लाजा से, जिस दुकान से, रजिस्टर्ड विक्रेता से हमने खरीदा है, वह उच्च क्वालिटी का पाया गया, तो वह उस पर क्या कर देगा, अपनी दस्तखत कर देगा और कहेगा कि सामान बढ़िया क्वालिटी का है और अपना सामान पहुंचा दीजिए। ठीक है। सामग्री को यदि 10% उसने जब माल की जांच करी तब पाया गया कि माल उच्च क्वालिटी का नहीं है, उच्च क्वालिटी का नहीं है, तो वहीं पे जाके उसको क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है कि आप ऐसा करो, आप अपने सामान को रहने दो, हम जो दूसरी निविदा आई वहां से हम सामान को क्या कर लेंगे, मंगवा लेंगे। तो नियंत्रण कौन हो गया, इसका नियंत्रण किसके अधीन आ गया, नियंत्रण अधीन आ गया क्रय अधिकारी के, जो नगरपालिका के द्वारा क्या किया गया है, नगरपालिका के द्वारा जो क्रय अधिकारी बनाया गया, उसके हाथ में सारा कंट्रोल क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। अब निविदा के प्रारूप के लिए प्रभार, निविदा का प्रारूप बनाया, अब बोला कि अब आपको, हम आपको निविदा जारी कर रहे हैं अखबार में, तो आप इस निविदा के लिए कितने पैसे लिए जाएंगे फॉर्म फीस के रूप में। तो अनुमानित मूल्य माना कि 10,000 रुपए की निविदा नगरपालिका ने अखबार में जारी करी, तो बोला कि इस पे 20 रुपए चार्ज लगेगा, कितना, 20 रुपए। फिर बोला कि 10,000 रुपए, 10,000 से अधिक का सामान मंगवाना है, तो 10,000 से कितना, 10,000 से 1,00,000 रुपए तक के सामान के लिए नगरपालिका चार्ज करेगी 50 रुपए, कितने, 50 रुपए। निविदा का प्रारूप के लिए प्रभार नगरपालिका कितने लेगी, अनुमानित मूल्य 10,000 तक के लिए 20 रुपए चार्ज लेगी, और 10,000 से 1,00,000 रुपए तक है तो कितना लेगी, 10,000 से 1,00,000 रुपए तक के लिए है तो 50 रुपए नगरपालिका चार्ज वसूलेगी। यदि 1,00,000 से कितना, मैं इसको सीधा सीधा लिखूं, 1,00,000, यदि नगरपालिका 1,00,000 से 50 लाख तक का सामान चाहिए, कितना, 50 लाख, तो नगरपालिका बोलेगी आप 100 रुपए चार्ज के रूप में दीजिए, या फॉर्म फीस के रूप में आप हमें कितने चार्ज दीजिए, आप हमें 100 रुपए दीजिए। ठीक है ना। अब नगरपालिका क्या कह रही है, निविदा के रूप में कितने, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की निविदा नगरपालिका ने क्या कहा, आमंत्रित करी। ठीक है ना। कितना, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की निविदा, नगरपालिका कहेगी आप 200 रुपए, कितने रुपए, 200 रुपए फॉर्म फीस या चार्ज के रूप में नगरपालिका में जमा कराना पड़ेगा। और 1 करोड़ से अधिक की निविदा है तो नगरपालिका बोलेगी आप हमें 500 रुपए, कितने, 500 रुपए आप चार्ज के रूप में देंगे। अब क्वेश्चन ये उठना चाहिए आपके मन में कि सर ये 10,000 तक के लिए तो 20 रुपए, 10,000 से 1,00,000 रुपए तक के लिए 50 रुपए, और 1,00,000 से 50 लाख तक के रुपए 100 रुपए, 50 लाख से 1 करोड़ तक 200 रुपए, 1 करोड़ से अधिक की निविदा है तो आप 500 रुपए क्यों वसूल रहे। अब कोई व्यक्ति है उठ के तो नहीं आ जाएगा कि मैं निविदा आमंत्रित कर रहा हूं और आप ऐसा करो कि आप मेरे नाम से एक फाइल बना दीजिए, मैं आपको ये इस कंपनी का माउस है उपलब्ध करवा दूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो एक कोई सीरियस व्यक्ति ही निविदा जमा कराए, उसकी निविदा आमंत्रित की जाए, उसके लिए ये चार्ज बताया गया है नगरपालिका के द्वारा कि मिनिमम रूप से इतने रुपए लिए जाएंगे। यह नियम कब का है, 1974 का। तो हर कोई व्यक्ति बोलेगा 20 रुपए तो मैं जमा करा दूंगा, तो नगर पालिका ने कहा है कि मिनिमम कितने रुपए, मिनिमम 20 रुपए। नगर पालिका इसकी अवधि या इसके चार्ज भी क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है नगर पालिका चाहे तो। ठीक है ना। अब बात करूं कार्य का निष्पादन के लिए समय सीमा, कार्य के निष्पादन के लिए समय सीमा अभी अपन पढ़ चुके हैं इसको, कहां पे, नियम संख्या, नियम संख्या कितने में, नियम संख्या 4 में। कौन सी नियम संख्या 4 में देखा अपन ने,
कि 1 लाख रुपए तक का सामान चाहिए तो निविदा के लिए कितना समय दिया जाएगा? 7 दिन का। 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का चाहिए तो 10 दिन का। 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का सामान चाहिए तो 15 दिन का। और 1 करोड़ से अधिक का सामान चाहिए तो नगर पालिका कितने दिन तक? 30 दिन तक। नगर पालिका बोले कि 30 दिन तक आप निविदाएं आमंत्रित की जा रही है। अब जो जितने रुपए तक का नगर पालिका को सामान चाहिए वो तय सीमा नगर पालिका यहाँ पे बताई हुई है। तो नियम संख्या 4 में और नियम संख्या 10 में सेम प्रावधान किए गए हैं। नियम संख्या 10 में और नियम संख्या 4 में। नियम संख्या 11, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है विज्ञापन। विज्ञापन मतलब अखबार में आपके पास दैनिक भास्कर आता है, राजस्थान पत्रिका है, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया है, पंजाब केसरी है, चाहे दी हिंदू है, उसमें पेज नंबर 6 और 7 पे स्पष्ट रूप से लिखा होता है निविदा। निविदा नगर पालिका वहां पे जैसे कि नगर निगम जयपुर, नगर निगम भरतपुर, नगर निगम बीकानेर को इन चीजों की जरूरत है। तो 20,000 रुपए तक का सामान चाहिए नगर पालिका को, तो या तो पाक्षिक समाचार पत्र में, कौन से पाक्षिक 15 दिन में आता है, या दैनिक समाचार पत्र में, पाक्षिक समाचार पत्र में, दैनिक समाचार पत्र में ये निविदा क्या कर सकते हैं? मंगवा सकते हैं। साप्ताहिक हो गया, या तो जो 7 दिन में छपके आता है अखबार, या जो प्रतिदिन छपके आता है, या पाक्षिक जो 15 दिन में आता है, उसमें 20,000 रुपए तक की निविदा का विज्ञापन क्या कर सकती है? नगर पालिका दे सकती है। अब नगर पालिका का कितने? 20,000 से कितना? 10 लाख रुपए तक का क्या करना है? नगर पालिका को सामान मंगवाना है। तो क्या करेगी? कोई एक ऐसा समाचार जो राजस्थान का दैनिक समाचार पत्र है, राजस्थान का कौन सा है? दैनिक समाचार पत्र, जो प्रतिदिन राजस्थान में छपता है और राजस्थान से बाहर नहीं जाता। एक ऐसा पत्र जो राजस्थान का समाचार पत्र होगा, और एक ऐसा पत्र जो अखिल भारतीय, अखिल भारतीय मतलब राजस्थान से बाहर भी बह जाता हो, जैसे कि दी हिंदू हो गया। दैनिक भास्कर तो कुछ 5-7 स्टेटों में ही जाता है, लेकिन दी हिंदू मैक्सिमम स्टेटों में जाता है, तो वो कौन? अखिल भारतीय समाचार पत्र होगा। 20,000 रुपए तक के लिए कोई दैनिक समाचार पत्र हो सकता है, या पाक्षिक हो सकता है, या कोई साप्ताहिक समाचार पत्र होगा। 20 लाख से 10 लाख, सॉरी 20,000 से 10 लाख तक के लिए क्या होगा? राजस्थान का एक दैनिक समाचार पत्र होगा। 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से अधिक होगा तो कोई भी एक अखिल भारतीय समाचार पत्र, कौन सा? अखिल भारतीय समाचार पत्र, एक ऐसा समाचार पत्र जो इंडिया लेवल का है उसमें, और एक राजस्थान का समाचार पत्र। राजस्थान का समाचार पत्र, उसमें क्या करेंगे? अपन विज्ञापन देंगे। 20,000 रुपए तक के लिए साप्ताहिक हो सकता है, पाक्षिक हो सकता है, और क्या हो सकता है? मासिक हो सकता है। 20,000 से 10 लाख रुपए तक 20,000 से 10 लाख तक में क्या दैनिक समाचार पत्र होगा, और एक राजस्थान का अखिल भारतीय जो राजस्थान में हो, राजस्थान में छपता हो लेकिन राजस्थान से बाहर जाता हो। और 20 लाख से अधिक है, सॉरी 10 लाख से अधिक है तो एक अखिल भारतीय समाचार पत्र जो इंडिया में कहीं पे भी छपता हो, और एक राजस्थान का समाचार पत्र जो अखिल भारतीय हो, जो कहां पे जाता हो? अन्य स्टेटों में भी जाता हो। निविदा वहां से भी क्या कर सकते हैं? मंगवा सकते हैं। अब यहाँ पे नियम संख्या 12, 12 कहता है अग्रिम धन या अमानत राशि। बिना अमानत राशि के निविदा पर क्या नहीं किया जाएगा? विचार नहीं किया जाएगा। तो इस पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे सिंगल लाइन है, बिना अमानत राशि के क्या बोल सकते हैं अपन? बिना अमानत राशि कोई निविदा नगर पालिका आमंत्रित कर रही है तो उसके लिए एक राशि निश्चित करेगी कि यह राशि आप पहले जमा कराओगे,
तभी आपको यह इस पर कार्य करने के लिए या यह सामान आपको आपको जिम्मेदारी दी जाती है कि नगर पालिका को आप, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था माउस उपलब्ध कराने हैं, तो माउस उपलब्ध कराने के लिए आपको कम से कम जो नगर पालिका तय राशि होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी, नगर पालिका में क्या करने होगा, जमा कराना पड़ेगा। तो बिना अमानत राशि के आपको नगर पालिका का कार्य करने के लिए परमिशन नहीं देगी। नियम संख्या 13, गुणवत्ता की जांच करनी है। तो जो क्रय अधिकारी पढ़ाया था मैंने, आप क्रय अधिकारी की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले मैं आपसे, उसमें कहा था कि क्रय अधिकारी जहां से हमें सामान उपलब्ध हो रहा है तो वहां पे जाके, या आपूर्ति स्थल के अलावा, जैसे कि किसी स्थान विशेष के अलावा, स्थान विशेष पे जाके तो माल की जांच कर ही सकता है। माना कि जयपुर नगर निगम ने सामान मंगाया और मंगाया कि यानी हमें 1000 टीवी की जरूरत थी, 1000 टीवी नगर निगम में आ गई, तो क्रय अधिकारी क्या करेगा, क्रय अधिकारी यह करेगा कि उसका 10% रेंडमली 100 टीबी को रेंडमली उठाएगा और उनकी जांच करेगा। यदि जांच में वह गुणवत्ता पूर्व पाई गई तो नगर पालिका उस प्रविष्टि पे क्या कर देगा, सिग्नेचर कर देगा, अदरवाइज माल को लौटा दिया जाएगा। तो गुणवत्ता की जांच करने की जिम्मेदारी किसकी हुई, क्रय अधिकारी की वो क्या हुई, जिम्मेदारी हुई। नियम संख्या 13 यह स्पष्ट करता है। प्रशासनिक एवं क्या होगा, नियम संख्या 14 प्रशासनिक एवं वित्तीय सहमति, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। अब नगर पालिका की 3 बॉडी है, पहली है नगर निगम, कौन सी है, नगर निगम। दूसरी है नगर परिषद, दूसरी कौन है, नगर परिषद। और तीसरी कौन सी हुई, नगर पालिका बोर्ड। ठीक है ना, यहां पे अपन ने 3 चीज लिखी कि प्रशासनिक और वित्तीय समिति के लिए नगर पालिका में 3 वो है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड। अब यहाँ पे अधिकारी, यहाँ पे लिखते हैं अपन राशि, और ये राशि की स्वीकृति कौन देगा, यहाँ पे लिखते हैं उस अधिकारी का नाम। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं नगर निगम। नगर निगम एक बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करती है जहां पे 10 लाख से अधिक की जनसंख्या है। अब 10 लाख से अधिक की जनसंख्या है तो वहां पे खर्चा करने के लिए पैसा भी ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे देखो पहला व्यक्ति कौन है, उसको 25 लाख रुपए, कितना, 25 लाख रुपए तक का वो बजट क्या कर सकता है, सेंसस कर सकता है। उसका नाम है उपायुक्त, उपायुक्त, उसका नाम क्या होगा, उपायुक्त। वह कितनी राशि तक, 25 लाख रुपए तक की राशि के लिए क्या कर सकता है, बजट सेंसस कर सकता है, या किसी कार्य में यदि किसी चेक जाहिर करना है तो 25 लाख तक का सामान वह खुद अपनी जिम्मेदारी पर सामान मंगा सकता है। दूसरा देखते हैं 1 करोड़ रुपए तक, कितना राशि हो गई, 1 CR। अब नगर निगम में जो होगा कमिश्नर होता है, नगर निगम का क्या होता है, कमिश्नर, या बोलते हैं उसको आयुक्त। नगर आयुक्त की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी खुद की जिम्मेदारी पर 1 करोड़ रुपए तक का सामान क्या कर सकता है, मंगवा सकता है, या उस पे कार्य करवा सकता है कि 1 करोड़ रुपए तक का कार्य करने की उस पर जिम्मेदारी होती है। कि माना कि वो नगर निगम को आपको ट्रक की जरूरत है, तो 1 करोड़ रुपए तक का, मतलब 1 करोड़ में चाहे 5 ट्रक आए चाहे 6, उसमें किसी की जिम्मेदारी, वो किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और नगर निगम का जो आयुक्त होगा वो 1 करोड़ रुपए तक का ट्रक खुद की जिम्मेदारी से मंगवा सकता है। अब तीसरे नंबर पर आता है, उसमें राशि तय की गई 2 करोड़ रुपए, और आता है, कौन आता है, मेयर। कौन आता है, मेयर, या बोल सकते हैं अपन महापौर। नगर निगम में कौन होता है, मेयर या महापौर। उस पर कितने राशि तक का बजट ला सकता है वो, 2 करोड़ रुपए तक। कितने कितने राशि तक, 2 करोड़ रुपए तक का चेक दे सकता है। ठीक है ना। अब बात करें चौथे नंबर पे कौन आता है, वित्त समिति।
क्या आएगा, चौथा पे आता है वित्त समिति। वो 5 करोड़ रुपए तक की बजट के लिए अपनी क्या दे सकता है, सहमति दे सकता है, या सेंस क्या कर सकता है, बजट पास कर सकता है कि 5 करोड़ रुपए तक की राशि है, उसमें किसी की बिगैर किसी मर्जी के, जैसे जयपुर नगर निगम है, उसकी वित्त समिति क्या करेगी, 5 करोड़ रुपए तक के सामान चाहिए तो वो मंगवा सकता है। अब ये होगा कि नगर निगम वाला मामला है, और नगर निगम 10 लाख से अधिक की जनसंख्या पे है, तो 5 करोड़ से अधिक, तो उसमें क्या करेंगे, बजट का प्रावधान, नगर पालिका बजट में प्रावधान करेगी कि 5 करोड़ से अधिक का सामान मंगवाना है, तो किसके लिए, नगर पालिका का जो बजट पास होगा वो कौन करेगा, नगर पालिका का जो बजट होगा, जो अपन धारा में पढ़ेंगे वहां पे नगर पालिका का जो बजट पास होगा, वहां देखेंगे कि कौन कौन अधिकारी होगा जो बजट के लिए, जैसे सीएमओ हो गया, सीएमओ बजट बनाएगा, बजट बनाएगा तो वहां पे राशि तय कर लेगा। जैसे कि नगर पालिका को सीवरेज लाइन बनवानी है, जैसे कि रिद्धि सिद्धि से लेके रिद्धि सिद्धि के किसी कॉलोनी में सीवरेज लाइन बनवानी है, उसमें पैसा खर्च होगा 10 करोड़ रुपए, तो बजट में पहले ही सेंसस करवा लिया जाएगा कि नगर पालिका की फलाना कॉलोनी के लिए हमें सीवरेज लाइन बनवानी है, तो 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। ठीक है, अब नगर परिषद के वाले केस में देखते हैं। अब नगर परिषद के केस में 2 लाख रुपए तक अनुमति कौन देगा, आयुक्त। कौन देगा, आयुक्त। 2 लाख रुपए तक का सामान मंगवाना है, सहमति देनी है, तो उसमें कौन देगा, आयुक्त। दूसरे नंबर पे आता है 50 लाख रुपए तक की राशि है कोई, कितनी राशि है, 50 लाख रुपए तक की राशि है, उस पे सहमति बताएगा अपनी अध्यक्ष। अध्यक्ष कहेगा कि 50 लाख रुपए तक के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा कि 50 लाख रुपए तक की राशि वो खुद मंगवा सकता है। अब तीसरे नंबर पे आता है 1 CR की, वहां पे अपन ने पढ़ा नगर निगम में 5 करोड़ के लिए कौन होगा, वित्त समिति, यहाँ पे कौन होगा, 1 करोड़ की राशि के लिए वित्त समिति, क्योंकि छोटा एरिया आ जाता है। ये कितनी 5 लाख की, 5 लाख की जनसंख्या पे होता है, वो 10 लाख से अधिक की जनसंख्या पे होता है, तो 1 करोड़ तक की राशि के लिए वित्त समिति। यदि 1 CR से अधिक की जरूरत है, 1 CR से अधिक की जरूरत है, तो क्या करेंगे, बजट में प्रावधान करेंगे, बजट में प्रावधान, बजट में ही राशि को मांग लिया जाएगा कि हमें इस कार्य के लिए 1 करोड़ से अधिक की जरूरत हो सकती है, तो बजट में ही सेंसस करवा लिया जाए। अब नगर पालिका बोर्ड छोटा क्षेत्र आता है, 1 लाख से कम जनसंख्या पर बनाया जाता है। अब इस पे क्या करेंगे अपन कि जो अधिशासी अधिकारी जिसकी अपन तैयारी कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अधिशासी अधिकारी, उस पर कितने तक, 1 लाख रुपए तक। अब लोग बाग कहेंगे सर हम अधिशासी अधिकारी तो बन रहे हैं, 1 लाख रुपए तक का ही बजट पास कर सकते हैं क्या हम, फिर तो क्या ही मतलब इतनी अच्छी पोस्ट और 1 लाख रुपए तक, कौन कहता है 1 लाख रुपए तक का कम राशि है। माना कि 25 लाख रुपए का आपको काम करवाना है, तो 25 चेक लाइए ना, 1 लाख रुपए के 25, धीरे धीरे जैसे अधिशासी अधिकारी बनेंगे ना, सब पता चल जाएगा कि चेयरमैन की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, तो चेयरमैन यहाँ पे जो 25 चेयरमैन का कहा गया ना कि चेयरमैन 25 लाख रुपए तक का बजट पास कर सकता है, अनुमति दे सकता है। अधिशासी अधिकारी भी तो कर सकता है ना उस काम को, 25 बार कर दे, 1 लाख रुपए का 25 बार, 25 बोला कि 1 लाख रुपए करके मैं आपको 25 बार में दे दूंगा, करो ना अधिशासी अधिकारी कार्य इसका, तो चेयरमैन की जरूरत नहीं होगी। ऐसे चेयरमैन का भी प्रावधान किया गया 25 लाख रुपए। और उसी तरीके से जहां पे अपने नगर निगम में वित्त समिति पड़ी 5 करोड़, नगर परिषद में पड़ी 1 करोड़ में, तो यहाँ पे वित्त समिति यहां पे कितना, 50 लाख, वित्त समिति क्या करेगा, 50 लाख रुपए तक का कार्य कर सकता है, और 50 लाख से नगर पालिका बोर्ड में, तो बजट में प्रावधान किया जाएगा, बजट में क्या करेंगे, प्रावधान करेंगे। एक बार मैं पुनः बता देता हूं, नगर निगम वाले केस में देखते हैं तो मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए राशि वित्त समिति और मिनिमम 1 करोड़ रुपए,
जो अपन क्या करेंगे, उपायुक्त के द्वारा जारी की जाएगी। परिषद वाले केस में जैसे 2 लाख रुपए और मैक्सिमम हो सकती है 1 करोड़ रुपए। नगर पालिका बोर्ड वाले केस में मिनिमम 1 लाख रुपए और वित्त समिति के द्वारा 50 लाख रुपए। अब ये हो सकता है नेक्स्ट ईयर की बात आई कि माना पिछली साल नगर पालिका 1 लाख रुपए तक अधिशासी अधिकारी ने, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने किसी कार्य में 1 लाख रुपए खर्च किए। अब माना कि नए साल में महंगाई बढ़ेगी तो सामान की राशि भी बढ़ेगी, तो क्या करेगी, 1 लाख रुपए से अधिक की राशि, माना कि अगले साल पता चला कि वो ही काम 1,10,000 रुपए में हो रहा है। अब वो क्या होगा कि नगर पालिका के नियम में, क्रय व अनुबंध नियम में यह प्रावधान किया गया है कि अगले वर्ष में जो राशि, पिछले वर्ष में जो राशि में व्यय हुआ है वो 12% से, कितना, 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 1,20,000 रुपए है, 1 लाख रुपए है तो 1,20,000 रुपए से नेक्स्ट ईयर ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि महंगाई के साथ, समय के साथ साथ क्या बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है ना। और यह आदेश कितने दिनों में जारी करना होगा, इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है 7 दिन में यह कार्य पर नगर निगम चाहे नगर परिषद चाहे नगर पालिका बोर्ड कार्य करवाने का आदेश जारी कर सकती है। अब एक समय होगा कार्य, ठीक है, कार्य निष्पादन में लगा समय। अपन ने बजट तो पास करवा दिया, अब किस कार्य में कितने दिन का समय नगर पालिका देगी कि इतने दिनों में आपको यह कार्य कर देना है। तो माना कि 5 लाख रुपए तक का कार्य है, कितना है, 5 लाख रुपए तक का, नगर पालिका कहेगी कि आप हमें इसको 1 माह में तैयार करके देना। कितना, 5 लाख तक का कार्य तो 1 माह में, 5 से 10 लाख रुपए तक का कार्य है तो कितना, 2 माह में। नगर पालिका कहेगी अमाउंट राशि 10 लाख, 5 से 10 लाख रुपए के आपके बीच में है, आपको हम कितने दिन का समय दे रहे हैं, 2 माह का। यदि अमाउंट की राशि 10 लाख से 15 लाख, कितनी है, 10 लाख से 15 लाख, नगर पालिका कहेगी 4 माह में आप हमें कार्य को करके देना होगा। और राशि सॉरी, यहाँ पे 15 लाख नहीं है, इस राशि को थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा, 50 लाख, 50 लाख से 1 CR तक का काम है तो नगर पालिका को 6 माह में करके देना होगा। और 1 करोड़ से अधिक की राशि है तो नगर पालिका क्या करेगा, नगर पालिका अवधि को तय करेगा कि किस अवधि में कार्य करवाना है। नगर पालिका ने यहाँ पे स्पष्ट किया कि नगर निविदा मंगाई और निविदा में बोला कि 5 लाख तक का कार्य है तो नगर पालिका यह कह रहा है कि हमें 5 लाख तक का कार्य हमें 1 माह में करके देना है। 5 से 10 लाख रुपए तक का कार्य तो 2 माह में नगर पालिका को ये कार्य करके देना होगा। और 10 लाख से और 50 लाख तक का कार्य तो नगर पालिका को यह 4 माह में करके देना होगा। और 50 लाख से 1 CR 1 करोड़ रुपए तक का काम है तो नगर पालिका को यह कितने दिनों में करके देना होगा, 6 माह में करके देना होगा। 1 करोड़ से ज्यादा का कार्य है तो नगर पालिका इसकी अवधि क्या करेगा, तय करेगा कि आपको, माना कि नगर पालिका ने कहा 1 करोड़ रुपए तक, 1 करोड़ से अधिक का कार्य है, आप हमें इसको 8 महीने में, 1 साल में करके देना है। यदि अब जिम्मेदारी दे दी, अब ऐसा तो है नहीं कि नगर पालिका 1 माह का समय दे दिया कि 5 लाख तक का कार्य 1 माह में आप करके दे दो। इसमें एक अधिकारी को नियुक्त करेगा, सक्षम अधिकारी को नियुक्त करेगा, वो समय समय पर नगर पालिका को क्या करेगा, रिपोर्ट जारी करेगा, यह कार्य इतना हुआ, यह कार्य इतना हुआ। समय समय पर उस कार्य की क्या की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। 1 माह का समय दिया, बोलेगा, एक व्यक्ति बोल रहा है जिसने निविदा को एक्सेप्ट किया, बोला कि हाँ मैं कर लूंगा यार,
अब बोला कि मैं अभी तो मेरे पास 1 माह का समय है, मैं 15 दिन में काम को कर दूंगा, नहीं। 1 माह, जिस दिन निविदा को आमंत्रित किया उसी दिन से यह कार्य आपको कर देना है। तो समय समय पर इस कार्य की क्या की जाएगी, रिपोर्ट या समीक्षा मांगी जाएगी। यदि कार्य समय पर नहीं हुआ, कार्य समय पे नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, निविदा को खारिज कर देंगे और 7 दिन में जो अमानत राशि जो उस व्यक्ति ने जमाई कराई है उसको लौटानी पड़ेगी। मतलब नगर पालिका ने 5 लाख रुपए दिए, अब जो 5 लाख रुपए उस व्यक्ति को दिए, कितने 7 दिन के अंदर अंदर उसको नगर पालिका क्या करेगी, नगर पालिका को वो राशि लौटानी पड़ेगी। और अपन चलते हैं अगले नियम की तरफ। नियम संख्या 16, नियम संख्या बोलते हैं बाध्यकारी अनुबंध। बाध्यकारी अनुबंध क्या हो गए, जो कानूनों की पालना होने पर, कानूनों की पालना होने पर नियम संख्या 15 छूट गया था अपने यहाँ पे, अनुमानों व बिल का परिरक्षण। अब नगर पालिका अनुमानों का, माना कि नगर पालिका को कार्य करवा रही है तो अधिकारी नियुक्त करेगी। पहला तो होता है कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता। अपन अभी देख रहे थे ना कि 5 लाख तक का कार्य है तो नगर पालिका बोलेगी 1 माह में करना है, 10 लाख तक का कार्य है तो 2 माह में करना है। तो इस कार्य की जांच कौन करेगा, तो सबसे पहले कनिष्ठ अभियंता जांच करेगा 1 लाख रुपए तक का कार्य की। कौन, कनिष्ठ अभियंता। कनिष्ठ अभियंता कितने, 1 लाख रुपए तक के कार्य की जांच कौन करेगा, कनिष्ठ अभियंता। इसके बाद आता है अधिशासी अभियंता। वो कितने रुपए तक के कार्य की जांच करेगा, 5 लाख रुपए तक के कार्य की क्या करेगा, जांच करेगा। अधिशासी अभियंता के कितने रुपए तक की जिम्मेदारी होगी, 5 लाख रुपए तक की। एक आता है अधीक्षण अभियंता। कौन आएगा, अधीक्षण अभियंता। उस पर जिम्मेदारी होगी कि वो 1.5 करोड़ रुपए तक का, कितना, 1.5 करोड़ तक के कार्य की क्या करेगा, जांच करेगा। और 1 करोड़ से अधिक है, 1 CR से अधिक है तो सरकार के द्वारा 1.5 से 1.5 से अधिक की राशि है तो सरकार के द्वारा गठित समिति जांच करेगी, गठित समिति। नियम संख्या 15 में है अनुमानों में बिल का परिरक्षण। जांचकर्ता और शक्ति कितनी होगी, कनिष्ठ अभियंता के पास शक्ति 1 लाख रुपए तक की, अधिशासी अभियंता के पास है 5 लाख रुपए तक की, और अधीक्षण अभियंता के पास है 1.5 करोड़ रुपए तक की। 1.5 करोड़ से अधिक है तो सरकार के द्वारा कोई गठित समिति होगी, वो उसके पास पूर्ण रूप से शक्ति है कि वो समिति की क्या कर सकती है, जांच कर सकती है। नियम संख्या 16 बाध्यकारी अनुबंध। अनुबंध केवल तभी बाध्यकारी होंगे जब इन नियमों का पालन हो। माना कि ये लिखा है कानूनों की पालना होने पर ही क्या होगा, अनुबंध बाध्यकारी होगा। माना कि नियम पालना ही नहीं हुई, पालना नहीं हुई तो क्या अनुबंध वैध माना जाएगा, नहीं, उसको खारिज कर दिया जाएगा। वन लाइनर है, बाध्यकारी अनुबंध कानूनों की पालना होने पर ही क्या किया जाएगा, कानून को वैध माना जाएगा या निविदा को साकार्य माना जाएगा। निविदा का प्रारूप, नियम संख्या 17 और अंतिम नियम। प्रारूप वही होगा जो सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों में दिया गया है। जो सामान्य कौन कौन से, वित्त और लेखा नियम। वित्त नियम कौन से, एक तो वित्त नियम हो गया और दूसरा कौन हो गया, लेखा नियम। वित्त नियमों के अधीन और लेखा नियमों के अधीन जो प्रारूप दिया गया है वो ही प्रारूप होगा। और इसमें एक प्रावधान और किया गया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टर आदि प्रयोग में किए जाएंगे। माना कि कोई ऐसा रजिस्टर है जो कि सार्वजनिक
निर्माण में उपयोग में लिया जा रहा है, सार्वजनिक निर्माण में उपयोग लिया जा रहा है, वहां पे ये क्या किया सकता है, यहाँ पे रजिस्टर को क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। तो नियम संख्या 17 समाप्त हो चुका। अपन ने पढ़ा सामग्री का क्रय है अनुबंध नियम 1974, ठीक है ना। अपन ने पढ़ा सामग्री का क्रय अनुबंध नियम कौन सा, 1974 का। अपन ने पढ़ा 1974 का नियम पूर्ण रूप से लागू हुआ 16 मार्च 1975 में। 16 मार्च 1975 में यह नियम लागू हुआ। आगे चले अपन, ये तो अपनी थ्योरी खत्म होती है। अब थ्योरी इस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी बात करूं, जब तक अपन क्वेश्चन आंसर पुराने पीवाईक्यूज ना देखें। तो देखें, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष में रखता हूं। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 कौन सा है, सामान का क्रय एवं अनुबंध नियम की धारा 3। यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कौन सी धारा, धारा संख्या 3। यहाँ पे स्पष्ट किया गया है धारा संख्या 3 के तहत किसी भी कार्य के संपादन पर होने वाले, कौन सा, यहाँ पे लिख रखा है कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय की राशि कितनी राशि से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाए। इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताएं। नियम संख्या 3 का दिन कार्य का निष्पादन करना है तो कितनी राशि होगी, आंसर सी 2000 रुपए तक की राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान का क्रय एवं अनुबंध नियम की कौन सी धारा, धारा संख्या 3 के अंतर्गत किस राशि, यहाँ पे क्या स्पष्ट किया है, किस राशि से अधिक की सामग्री की आपूर्ति का अनुबंध तब तक दर्ज नहीं किया जाएगा तब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाए। इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप। इसका आंसर होगा आंसर बी 1000 रुपए। अब नियम से क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान का क्रय एवं अनुबंध नियम के अनुसार यहां पे स्पष्ट किया है कि 1 लाख तक के व्यय के निर्माण कार्य करवाने के लिए सामग्री के क्रय और निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा होगी, फटाफट कमेंट करके बताइए। 1 लाख रुपए तक का कार्य करवाना है तो इसका आंसर होगा 1 सप्ताह, 1 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान का क्रय एवं अनुबंध नियम के अनुसार सीमित निविदाएं, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किस नियम के अधीन आती है सीमित निविदाएं। ठीक है, सीमित निविदा प्रणाली आमतौर पर सभी आदेशों के लिए अपनाई जाएगी जब तक अनुमानित मूल्य कितना ना हो। फटाफट कमेंट बॉक्स में पहले तो यह करके बताएं कि सीमित निविदा किस नियम के अंतर्गत आती है, और इसका आंसर भी कमेंट करके बॉक्स में बताएं। इसका आंसर होगा 10,000 रुपए, और यह नियम संख्या 6 के अधीन आती है। कितनी, नियम संख्या 6 के अधीन आती है सीमित निविदा 10,000 से। अब नियम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान का क्रय एवं अनुबंध नियम के अनुसार अनुमानित मूल्य रिक्त स्थान दिया हुआ है से अधिक नहीं होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाएगी। पहले तो मेरे को यह बताएं एकल निविदा का प्रावधान किस नियम के अधीन किया गया, फिर इसका आंसर बताएं मेरे को। ठीक है, आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर तो होगा पहले तो 2000 रुपए, सॉरी एकल निविदा है ना, एकल निविदा के लिए आंसर होगा 1000 रुपए, और सीमित निविदा का आंसर होगा 2000 रुपए। दोनों का प्रावधान नियम संख्या किस में किया गया है, 6 में किया गया है। क्वेश्चन 6,
राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान्य का क्रय व अनुबंध के अनुसार सीमित निविदा। देखो सबसे पहले अपन को क्वेश्चन को हाईलाइट करना है। यहाँ पे लिखा है सीमित निविदा और एकल निविदा प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञात विश्वसनीयता वाली फर्मों की सूची बनाएगा। कौन बनाएगा? यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, विश्वसनीय होनी चाहिए फर्मों की सूची। कौन बनाएगा? जो संतुष्ट करने में सक्षम है कि उनके पास आवश्यक स्टोर की आपूर्ति के लिए उपकरण सुविधाएं हैं जो वे क्या कर सकते हैं, प्रदान करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया था। सबसे पहले मेरे को आप ये बताएंगे कि किस धारा में मैंने राइसर प्लाजा वाला एग्जांपल लिया था कि राइसर प्लाजा से हमें माउस चाहिए तो किस धारा के अधीन कराएगा, और वो एक अधिकारी भी नियुक्त किया था अपन ने। वो अधिकारी यहाँ पे उसका आंसर होगा, आंसर बी, आंसर होगा क्रय अधिकारी। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यह तय करना होगा कि हम हाईलाइट पॉइंट देखो, सीमित निविदा और एकल निविदा के लिए कौन विश्वसनीयता वाली फर्मों की सूची कौन बनाएगा, जिसके पास क्या हो, उपलब्ध सामग्री हो, उसके लिए कौन बनाएगा, क्रय अधिकारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके समक्ष पढ़ते हैं। राजस्थान नगर, हाँ जब तक मैं पढ़ू ना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना है आपको। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान्य का क्रय अनुबंध नियम के अनुसार, यहाँ पे हाईलाइट क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट तो ये नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड की अपन बात कर रहे हैं। नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष के पास निम्नलिखित में से कितनी राशि तक की स्वीकृति का अधिकार है। मैंने कहा था ना यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, एक नहीं, यहाँ से कम 3 क्वेश्चन बनेंगे एक सिंगल धारा से। पहली बात तो नियम बताएंगे किस नियम के अधीन ये नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद व नगर निगम की मैंने बात करी, ठीक है ना। तो यहाँ पर नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष के पास निम्नलिखित में से कितनी राशि तक की क्या है, स्वीकृति का क्या है, अधिकार है। आपके समय समाप्ति की घोषणा, इसका आंसर होगा 25 लाख रुपए। कितना? 25 लाख रुपए। कौन है? नगर पालिका का अध्यक्ष। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये करके बताएंगे कि मेयर के पास कितनी राशि थी और किसी के पास और आयुक्त के पास कितनी राशि की क्या प्रावधान था। यह मॉर्निंग वाली शिफ्ट में पूछा गया है 14 मई को, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं मैं आपके समक्ष। फटाफट इसके कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए मेरे पढ़ने से पहले। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974। पहली बात तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको यह ध्यान रखना कि किस पॉइंट को हाईलाइट करना है। तो इसमें लिख रखा है राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान्य का क्रय एवं अनुबंध के अनुसार क्या नगर परिषद के एक आयुक्त के पास, अपन ने अभी बात करी नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष के पास, यहाँ पर किसकी बात करें, नगर परिषद के आयुक्त के पास निम्नलिखित में से कितनी राशि तक की स्वीकृति का अधिकार है। फटाफट आंसर बताइए मेरे को इसका। और यह भी बताएंगे कि नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका, मैंने कहा था 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोर्ड वाला क्वेश्चन पूछ लिया, परिषद वाला पूछ लिया और निगम वाला भी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा पिछले यूआरओ का क्वेश्चन उठा के देख लेना, मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट में, दोनों में यहाँ से दो क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में और एक क्वेश्चन इवनिंग वाली शिफ्ट में बनाए। आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर होता है 2 लाख रुपए। कितना है? 2 लाख रुपए। अब क्वेश्चन नंबर 9 मैं पढ़ू जब तक आपका इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान्य क्रय अनुबंध नियम के अनुसार, देखो अभी नगर परिषद वाला क्वेश्चन किया, दोबारा नगर परिषद वाला क्वेश्चन आ गया। ये इवनिंग वाली शिफ्ट में पूछा गया था। वो इससे पहला वाला क्वेश्चन कौन सा था? ये वाला, ये भी नगर परिषद से, ये मॉर्निंग वाली शिफ्ट में पूछा गया था। मैंने कुछ गलत बोला? मैं कह रहा नहीं, ये धारा, ये नियम इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा अपन को, जो मैंने आपको बहुत ही एग्जांपल दे दे के आपको बहुत ही सिंपल वे में बताया। राजस्थान नगर पालिका नियम के नगर परिषद के लिए वित्त समिति की कितनी व्यय सीमा कितनी है? वित्त समिति है मैक्सिमम सीमा होगी 100 लाख रुपए न, क्योंकि मूल बजट जो संविधान है नगर इसका नियम है उसमें यह बताया गया है, वहां पे ऐसा नहीं दिया गया कि 1 करोड़ रुपए, वहां पे दिया गया 1 करोड़ को बताया गया है 100 लाख रुपए। तो इसको देख के पहली बात तो घबराना नहीं है। सबसे पहले तो हमें एक चीज याद रखनी है कि हमें घबराना नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10,
कि राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सामान्य का क्रय अनुबंध नियम के अनुसार, देखो आ गए ना, कि नगर निगम के मामले में निगम के अलावा, नगर निगम के अलावा सबसे अधिक राशि स्वीकृत करने का अधिकार किसके पास है? निगम के पास। पहली बात तो ये आप मेरे को बताओगे कि कितनी राशि का, कितनी राशि तक बता सकता है। मैं आपको बता देता हूं, निगम के पास अधिकार होता है 5 करोड़ रुपए तक का, और 5 करोड़ से अधिक का राशि चाहिए उसके पास किसकी समिति बनेगी? वित्त समिति की अनुशंसा। यह क्वेश्चन ईओआरओ जो 14 मई को जो पेपर हुआ था पिछला वाला, उसकी किस शिफ्ट में पूछा गया था? मॉर्निंग वाली शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन पिछले ईयर्स आए हैं, और आप याद रखना पिछले साल के जो नियमों से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, पिछले साल जैसे क्वेश्चन बने ना, इस साल कम से कम यू मान लो यहां से 10 क्वेश्चन बताए ना मैंने, 10 क्वेश्चन में एज इट इज विद ऑप्शन में देख लेना, 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ऑप्शन तक चेंज नहीं करेगा आरपीएससी। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं योजनाओं के साथ अपन। तो बहुत बहुत धन्यवाद राघव इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।